हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले सीरीज में हम लोग बात किए कि सेकंडों में गुणा कैसे कर सकते हैं। अगर उस रूल को हम लोग फॉलो करें, जो ट्रिक उसमें बताया गया था कि सेकंडों में हम लोग 2 डिजिट के मल्टीप्लाई या 3 डिजिट के मल्टीप्लाई को आसानी से कम समय में अपने रिजल्ट को कैसे ला सकते हैं। आज की जो सीरीज है, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो। नाम है डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। कोई भी नंबर आपको दिया गया है और वो नंबर देके आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से, 4 से, 5 से या समथिंग। हम लोग नंबर को चेक करने लगते हैं कि 2 से क्या है, 3 से, 4 से, 5 से। आज इसी ट्रिक के बारे में बात करेंगे। 2 से लेकर 19 तक आपको ट्रिक लिखवाएंगे, इसके कई पार्ट बनाएंगे हम। तो आज इसका पहला पार्ट शुरू करेंगे और आपको बताएंगे कि 2 से लेकर 6 तक का ट्रिक आपको बताएंगे। उस ट्रिक का यूज करते हुए आप उस नंबर को डिवाइड किए बिना पहले ही बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि 3 से डिवाइड होगा, 4 से, 5 से या फिर 6 से। चलिए इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं डिविजिबिलिटी रूल से, विभाज्यता का नियम। स्टार्टिंग करते हैं 2 से। 2 से विभाज्यता। डिविजिबिलिटी बाई 2। अब इसके रूल्स क्या हैं, कैसे हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारी संख्याएं हैं या जो हमें संख्या दी गई है, जो नंबर्स हमें दिए गए हैं, वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो एक चीज का इसमें ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी संख्या दिया गया है उसके लास्ट में 0 है और सम या इवन नंबर है, 0 है लास्ट में या फिर कोई इवन नंबर है, तो वो सभी संख्याएं 2 से डिवाइड हो सकती हैं। इस रूल को लिख लें कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या सम मीन्स इवन नंबर हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। वह संख्या 2 से विभाज्य डिवाइड हो जाएगी। रूल्स बहुत सटीक से इसे बताया कि आपको चेक करना है कि क्या कोई नंबर जो दिया गया है वो 2 से विभाज्य होगा, 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है या सम यानी इवन है हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल देखें 10। अब 10 आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये 10 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। बस आप इतना चेक कर लीजिए कि लास्ट में 0 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा हम बात कर रहे हैं 86। अब 86 को या तो आप 2 से डिवाइड करके चेक करो या फिर इस रूल का यूज करें कि लास्ट में 6 है। अब ये जान लें कि इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर या सम संख्या, वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं उन्हें हम लोग सम या इवन नंबर कहते हैं, जिसमें 0 भी इन्वॉल्व होता है। 2, 6, 8 इस तरह संख्याएं। तो 6 आपका इवन नंबर है। और एग्जांपल ले लें 130 है। 130 की बात करें तो लास्ट में 0 है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल 5, 6, 8, 9, 2, 6, 9, 2, 6। अब ये देखो डिजिट बहुत बड़ा है, 5, 6, 8, 9, 2, 6 है, लास्ट में 6 है और 6 इवन नंबर होता है, इसीलिए ये पूरी जो डिजिट है ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। 131
एक ऐसा नंबर जो मैंने लिखा हुआ है यहां पे 131, लास्ट में 1 है, ना तो 0 है और ना ही सम नंबर, मतलब ये आपका सम संख्या भी नहीं है। इसका मतलब 131 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 1553, 1553, लास्ट में 3 है, 0 भी इसमें नहीं है, इसका मतलब ये भी नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो सबसे आसान तरीका है चेक करने का, आप रूल्स का यूज करें कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या सम नंबर हो, इवन नंबर हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 3 से अगर हम लोग देखें, ये मान लीजिए पहला था, अगर इसी पे थर्ड यूज करें, 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, इसमें रूल। अब रूल लिखवाने से पहले आपको बता दें कि 3 से जो भी आपको नंबर दिया गया है उस नंबर को आप ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो जा रहा है, अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरी संख्या, वो भी पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो रूल लिख लें पहले, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी, तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। विभाज्य होगी, यानी रूल्स नोट करते जाएंगे, पर्टिकुलर नोट्स बनाते रहें आप। यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी या 3 से डिवाइड होगा। अब बात करते हैं आंकिक योगफल, जो इसके न्यूमेरिक एडिशन है उसकी बात किया जा रहा है। इसी को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। दो तीन एग्जाम्पल लें, जैसे पहला एग्जाम्पल में 1 2 3। अब 1 2 3 को आपको चेक करना है कि क्या 1 2 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसका आंकिक योगफल देखा जाए 1 + 2 + 3, ऐड करिए 1 + 2 + 3, तो यहां 3 3 3 6। आप खुद चेक करके क्या 6 3 से डिवाइड होगा, आंसर होगा यस। इसका मतलब कि 1 2 3 भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखें 5 6 7 3, 5 6 7 3। अब 5 6 7 3 को चेक करने के लिए क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, ऐड कर लें इसको, 5 + 6 + 7 + 3 दिस इक्वल टू 5 और 6 11 हो जाएगा, 11 और यहां पे 7 और 3 10, तो 11 और 10 कितना हो जाएगा 21। अब देखिए 21 3 से डिवाइड हो जाएगा, सही है। अगर मान लीजिए आपको तब भी डाउट लगता है तो क्या करिए आप लोग 2 + 1 कर लीजिए यहां से, तो कितना आ जा रहा है 3, यानी 3 3 डिवाइड हो जाएगा। यहां भी सही है, यहां भी चेक कर सकते हैं, यहां भी चेक कर सकते हैं। तो ये टोटल नंबर क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। थर्ड 8 9 6 1 2, 8 9 6 1 2, क्या ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, ऐड करें इसको, 8 + 9 + 6 + 1 + 2। अब यहां से देखें 8 + 9 जब ऐड करेंगे तो 9 8 17, 17 6 23, 23 1 24 और 24 2 26, 26 आ गया। अब 26 और इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 + 6 कर लें,
ये कितना आ जा रहा है 8, क्या 8 3 से डिवाइड होगा? नहीं, जब 8 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये सिंपल तरीका है। तो इसमें यही लिखा गया था कि यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल 3 से विभाज्य है, आंकिक मतलब जो जोड़ रहे हैं यहां पे, ये जोड़ने के बाद संख्या क्या 3 से डिवाइड हो जा रही है। तो पहला 6 था, डिवाइड हो गया। 21 को हम लोग 2 पार्ट में कर दिए। मान लीजिए आपको टेबल नहीं आ रहा है, यहां से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये चेक कर लो 2 + 1 3, 3 भी डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये नंबर डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन जो लास्ट वाले नंबर थे ये डिवाइड नहीं हो पा रहा था। यहां 26 था, हम टेबल नहीं पढ़ रहे हैं आगे, 2 + 6 8 कर दिया गया। 8 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब लास्ट वाला नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो डिविजिबिलिटी बाई 2 और डिविजिबिलिटी बाई 3 दोनों टेस्ट कर लिया गया। आगे इसी क्रम में थ्री के बाद स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4। डिविजिबिलिटी बाई 4, 4 से विभाज्यता। इसका रूल अब इसमें आपको लिखवाएंगे कि उन सभी नंबर का जिन, मान लो कोई नंबर आपको दिया गया है, लास्ट के 2 डिजिट, ध्यान देना, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा, अगर लास्ट में 2 से अधिक जीरो है, 2 या 2 से अधिक जीरो है, तब भी वो नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए इस पे हम लिखते हैं रूल सब। यदि किसी संख्या के अंतिम अंतिम दोनों अंक 4 से विभाज्य हों, चार से विभाज्य हों, या फिर किसी संख्या के अंत में 2 या 2 से अधिक जीरो हैं, 2 या 2 से अधिक जीरो हैं, शून्य है, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। चार से डिवाइड हो जाएगी। मैं आपको नोट्स पर्टिकुलर इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग इसको लिखें, खुद से नोट्स बनाएं और एग्जाम्पल जो भी बता रहे हैं उसको उससे मैच कराएं और प्रैक्टिस करें इस चीज़ के लिए कि कैसे हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि 4 से विभाज्यता में यदि किसी संख्या के अंतिम दोनों अंक 4 से विभाज्य हों या फिर किसी संख्या के अंत में 2 या 2 से अधिक जीरो हों तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। इसी बात को एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एग्जाम्पल फर्स्ट, 5 to 6 4 to 8, 5 to 6 4 to 8 यहां चेक करें। अब आपको ये नंबर दे दिया गया और आपसे कहा जा रहा है कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। आसानी से चेक कर लो कि इस नंबर का लास्ट टू डिजिट 28 है, 28 है, तो क्या 28 4 से डिवाइड हो सकता है? 4 7 जा 28, इसका मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। दूसरा देखें, 5300, मैंने इसमें लिखवाया था कि अंतिम दोनों अंक 4 से विभाज्य हो। पहला एग्जांपल इस पे हिट किया।
या फिर किसी संख्या के अंत में 2 या 2 से अधिक जीरो हो तो संख्या 4 से विभाज्य होगी। दूसरे एग्जाम्पल में 2 जीरो हैं, इसका मतलब ये भी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तीसरा है 134 000 134 000। आपको चेक करना ही नहीं है, बस रूल्स का यूज करना है। कह रहा है ना किसी संख्या के अंत में दो जीरो हो या 2 से अधिक हो, तो पहले वाले में 2 जीरो था, लेकिन तीसरे वाले में 3 जीरो आ गया, 2 से अधिक है, तब भी ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। चौथा एग्जांपल 13452 ये बताना है कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। रूल्स में केवल 2 पॉइंट पे बात कर रहा है कि वो सभी संख्याएं 4 से डिवाइड हो सकती हैं जिसके अंत में, जिस डिजिट के अंत में 2 डिजिट की बात कर रहे हैं ना, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएं या लास्ट के डिजिट में 2 या 2 से जीरो हो तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। लास्ट वाले एग्जांपल में 22 आ रहा है, 22 ना तो 4 से डिवाइड हो रहा है और ना ही इसके लास्ट में जीरो है, तो डिविजिबिलिटी बाई 4 कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है। इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 की बात करें। डिविजिबिलिटी बाई 5 से विभाज्यता, यह बहुत इजी होता है। अगर हमें 5 से चेक करना है तो इसमें केवल एक रूल्स होता है कि लास्ट में 0 हो और लास्ट में 5 हो। 2 कंडीशन चेक करिएगा। कोई भी नंबर अगर आपको लास्ट में 0 मिल जा रहा है, एक ही 0 की बात करें, एक 0 मिल जा रहा है या लास्ट में 5 मिल जा रहा है, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। फिर भी रोल को नोट कर लें। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए आपसे कहा जाए 50, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे 125, लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तीसरा 612121 लास्ट में 5 है, यानी ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम यहां तक पूरा चेक नहीं करेंगे, बस कंडीशन का यूज करते हुए, इस रूल का यूज करते हुए कि कोई भी नंबर है अगर हमको 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो अंक लास्ट के डिजिट में 5 हो जाए या फिर 0 हो जाए, तब भी ये कंडीशन हो सकता है। चौथा 12113 अब ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में हम लोग जो चेक करते हैं या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर 0 और 5 नहीं है तो वो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स से विभाज्यता। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही है। 6 से विभाज्यता अगर आपको डिविजिबिलिटी बाई 6 से चेक करना है कि कौन सा नंबर 6 से डिवाइड होगा, तो इसके 2 क्राइटेरिया हैं। नंबर 1, पहले आप चेक करिए कि क्या वो नंबर 2 से डिवाइड हो जा रहा है। पहला कंडीशन कि क्या वो नंबर 2 से डिवाइड हो जा रहा है। और इस वीडियो स्टार्टिंग में मैंने पहला ही रूल्स आपको लिखवाया था, डिविजिबिलिटी बाई 2 से डिवाइड कौन सी संख्याएं होंगी, जिसके लास्ट में 0 होगा, जिसके लास्ट में 0 होगा और लास्ट में इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी। तो वो सभी नंबर अगर 0 है और इवन नंबर है तो
तो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, पहला। फिर इसमें एक और है 3 आता है, यानी 2 और 3 दोनों से अगर वो संख्याएं डिवाइड हो जा रही हैं तो 6 से भी डिवाइड हो जाएंगी। रूल को नोट कर लें। ये कोई संख्या कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है, टू और 3 से विभाज्य है, 2 और 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब 6 से डिवाइड करने के लिए आपके पास 2 कंडीशन होना जरूरी है। पहला बात किए, आगे लिख लीजिए, अतः यह जरूरी है कि क्या जरूरी है? पहला, उस संख्या का अंतिम अंक सम हो, उस संख्या का अंतिम अंक सम यानी इवन सम हो, पहला कंडीशन चेक करेंगे। और दूसरा कंडीशन, उस संख्या का आंकिक योग, उस संख्या का आंकिक योग आंकिक योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। आपको पर्टिकुलर नोट्स हम दे रहे हैं, नोट्स आप बनाएं। 6 से विभाज्यता के लिए यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। यानी पहले चेक कर लीजिए क्या वो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जा रहा है। अगर डिवाइड हो जा रहा है दोनों से, ये नहीं कि 2 से हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, तो 6 से नहीं होगा, दोनों से होना चाहिए। मतलब 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, इसका मतलब वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। आपको 6 से चेक करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखें इस पे, एग्जाम्पल पहला, एक एग्जाम्पल लेते हैं 24। अब 24 6 से डिवाइड होगा, ये अलग चीज है। पहले देख लो कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? और 3 वाले में हम लोग चेक किए थे कि 2 प्लस 4 टोटल 6 और 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये क्लियर। इसका मतलब कि पहला कंडीशन, उस संख्या का अंतिम अंक सम हो, सम है। फिर उस संख्या का आंकिक योग 3 से विभाज्य हो, ये 3 से विभाज्य है, ये हो सकता है यहां पे। दूसरा बात करें अगर हम, दूसरा एग्जांपल 81 क्या 6 से डिवाइड होगा? अब ये चेक करें कि लास्ट में जो नंबर लिखा गया है क्या वो इवन नंबर है? नहीं। अगर इवन नंबर नहीं है तो आप यहीं पे रुक जाएं और कह दें कि ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। ये 3 से डिवाइड तो हो जा रहा है, 8 + 1 करेंगे तो 9 आ जा रहा है। देखो यहाँ पे 8 + 1 करेंगे तो 9 हो जा रहा है, और 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसके पहले कंडीशन को एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए ये कंडीशन यहां पे सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। तीसरा 64 अगर ले लें हम, 64, अब 64 क्या 6 से डिवाइड होगा? चलो चेक करते हैं इसको। एक कंडीशन लास्ट में 4 है, तो ये पहला कंडीशन तो होल्ड कर रहा है कि नंबर क्या है, इवन नंबर है, मतलब सम संख्या तो है। पहला कंडीशन तो होल्ड किया, पहला कंडीशन होल्ड। दूसरा चेक करें, दूसरे में कह रहा था कि इसका आंकिक योग यानी 6 + 4 ऐड करेंगे तो ये 10 आएगा। क्या 10 3 से डिवाइड होगा? नहीं, यानी दूसरा वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। पहला वाला तो एग्जिस्ट किया लेकिन दूसरा वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। इससे ये मालूम चला कि जो 64 है ये डिविजिबिलिटी बाई 6 रूल को फॉलो
नहीं कर रहा है। इसी तरह से आप लोग हर एक कंडीशन को, हर एक नंबर्स को इस पे लाके चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्या है। अब देखिए, अगर हम लोग रिवीजन की बात करें, जो आज पार्ट 1 में, सीरीज के पार्ट 1 में बताया गया आपको कि 2 से डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबिलिटी बाई 3, डिविजिबिलिटी बाई 4, 5 एंड 6, इन सब का आप पर्टिकुलर नोट्स बना लें। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। इसका जो पार्ट 2 वीडियो होगा, इसके आगे हम लोग चलेंगे और ये बताएंगे कि अब ऐसा कौन सा लॉजिक या कौन सा ट्रिक होगा जो 7, 8, 9 और 10 के लेके सीरीज लेके आएंगे। 10 तक नंबर हम लोग बिना उसको डिवाइड किए बता सकते हैं कि ये नंबर इस नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें।